हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर, यानी पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन कैसे दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि सर हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप ये पार्टनर सैलरी और कमीशन ये टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हो? इसका रीजन ये है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल जब बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल में वही सारी चीजें ट्रांसफर की जाती है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, ठीक है। यानी कि ये सारी जितने क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स की ड्राइंग, ये सारी चीजें पार्टनर्स को जो तो आपने प्रॉफिट दिया है, ये जितने भी एप्रोप्रिएशन में आइटम है इन सबको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अब सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, उसकी हम बात बाद में करेंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आएगी इन सारी टॉपिक्स का तो आप ट्रांसफर क्या कर लोगे। जैसे कि आपको मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं आता, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं आता तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट नहीं बनेगा। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट नहीं बना पाओगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सेम एज इट इज इधर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो आपको ये भी निकालने आना चाहिए। पार्टनर्स को जो आपने सैलरी दी है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, कमीशन भी जाता है, मतलब ए टू जेड सारी चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। ये भी रिजर्व, ये जो है ना प्रॉफिट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कोई टफ नहीं है, आप इजिली बस ये बता दूंगा कि ये सारी चीजें क्रेडिट साइड जाती है, डेबिट साइड जाती है, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। बस बात ये है कि सर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो आइटम्स जाते हैं उनकी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। तो हमें पहले इनकी कैलकुलेशन पढ़नी है कि सर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है। उसके बाद क्या पढ़ना हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पार्टनर्स का कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये जितने सारे आइटम है सबका कैलकुलेशन पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, ताकि हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं सैलरी एंड कमीशन टू दी पार्टनर्स, यानी किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन जो हम देते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। देते तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं, मतलब यहाँ पे शो करते हैं, बट यहाँ पे शो आपने किया है इसकी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। जैसे कि मान लो बी को मुझे सैलरी देनी है तो कितना देना है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मुझे ए को मान लो कमीशन देना है, क्वेश्चन बोला है तो उसको कमीशन किस रेट से देना है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप जब कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, आप जब कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट हो गया। और जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करेक्ट हो गया तो यार उसके बाद कैपिटल में क्या रखा, बस ट्रांसफर तो करना है। सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ से सारी आइटम उठाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख दोगे, ये सारी चीजें उठाओगे, सॉरी यहाँ से सारे आइटम कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा और ये सारे डेबिट साइड चला जाएगा, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले की चीजें तो आनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये मकसद है हमारा। देखो मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिछले टॉपिक से लिंक क्या है। देखो आप कभी भी कुछ भी पढ़ाई करते हो, कहीं से ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मेरा मानना ये है कि जब तक आपको लिंक समझ में नहीं आता कि सर इस टॉपिक से अगले टॉपिक का क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, हम पहले देखो बुक्स में जो कुछ चीजें आगे पीछे दे रखा है तो आपको ये होना पढ़ना पड़ेगा कि आप हमेशा बुक के हिसाब से ना चलो, कुछ चीजें अपना दिमाग लगाओ कि कुछ आप लिंक बनाने की समझो कि सर पहले एप्रोप्रिएशन पढ़ा, एप्रोप्रिएशन में कितने आइटम है, सबकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एप्रोप्रिएशन के बाद हमें क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, तो एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिंक है। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो हमेशा लिंक बनाने की कोशिश करो। तो बेसिकली बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है सैलरी एंड कमीशन
देखो सैलरी एंड पढ़ना क्या, फिर से बता रहा हूँ मैं, सैलरी एंड कमीशन की कैलकुलेशन पढ़नी है। देना कैसे वो मैं बता चुका हूँ, देना कैसे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देना है। यहाँ पे शो कर दो, यहाँ पे शो कर दो, दे दिया। बट इनकी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये देना कैसे मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक बात और, अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट कर लिया है हमने, उसके 5-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जो 2-3 चीजें रह गई, जो मेन चीजें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब की कैलकुलेशन मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ अलग से, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर आप ये 3 कैलकुलेशन सीख जाते हो, ये 2, ये 3 टॉपिक का कैलकुलेशन आप सीख जाते हो, उसके बाद आपका टॉपिक आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो बहुत ईजी, अगर आपने पहले के सारे लेक्चर देख रखे होंगे तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट, और उसके बाद हमारा टॉपिक ये क्या हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, ये चैप्टर का आपका एंड हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी हो या पार्टनर्स का कमीशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी सारी आइटम, जैसे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, ये सारी चीजें ऐसी आइटम्स हैं जो एप्रोप्रिएशन के थ्रू बनती है। यानी कि ये सारी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको हम तभी देंगे जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। फर्स्ट पॉइंट, यानी ये आप पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हो, या पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी आइटम है ये सारे अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं चलते, मतलब नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का आइटम क्या होते हैं, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस वर्ड को मैं आपको बार बार कई बार समझा चुका हूं कि सर इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं चलते, यानी प्रॉफिट होंगे तभी देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। पहली बात तो सैलरी हो या पार्टनर का कमीशन, कंपनी के पास प्रॉफिट होना चाहिए तभी कंपनी देगी। दूसरा कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन ये पार्टनरशिप डेट, यानी पार्टनरशिप डेट में मेंशन है कि सैलरी किसी एक्स वाई पार्टनर को देना है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अच्छा मेंशन होगा और साथ में अमाउंट भी होगा कि 5000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर एनम, यानी 20 है पूरे साल का। तो ये सारी चीजें अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो ही आप पार्टनर को सैलरी देंगे, अदरवाइज सैलरी आप नहीं देंगे। दूसरा क्या है, कमीशन। कमीशन भी सेम एज इट इज ऐसी है। पहला कंडीशन क्या है कि सर फर्स्ट कंडीशन है प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी के पास, क्यों, क्योंकि ये ऐसे आइटम है जो अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं चलते। दूसरा कंडीशन क्या है सर, दूसरा कंडीशन है कि पार्टनरशिप डेट में रेट ऑफ कमीशन मेंशन होना चाहिए। अगर रेट ऑफ कमीशन मेंशन नहीं है तो आप पार्टनर्स को आप क्या करोगे, कमीशन भी नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा दूसरे एक केस रहता है कि सर कंपनी के पास ना प्रॉफिट तो बहुत है, कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत है, बट पार्टनरशिप डेट में कमीशन देने के लिए नहीं बोला, तो क्या किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। सर प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन पार्टनरशिप डीड में उस सैलरी के लिए नहीं बोला है, तो सैलरी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अच्छा इसका रिवर्स करते हैं, सर एक काम करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है कंपनी के पास, कंपनी के पास क्या है, लॉस है, समझो ध्यान से मैं कह रहा हूं, कंपनी के पास लॉस है और पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि ए को सैलरी देनी है, तो क्या सैलरी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास लॉस है। पार्टनरशिप डीड में है, मेंशन है, बट लॉस है। तो सर मेंशन तो है बट दे क्यों है, दे इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि लॉस है। जब लॉस होता है तो आपको बताइए, ऐसे भी बताया कि नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं चलते, यानी प्रॉफिट हो तो देना है, और दूसरा प्रॉफिट भी होना चाहिए और साथ में पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा हो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो सैलरी में क्या है, सैलरी बहुत सिंपल है। सैलरी में क्या है, आपका जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ए इज इंटाइटल्ड टू 5,000 पर मंथ, ऐसे या 4,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, कुछ भी लिखा होगा, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अगर पर मंथ लिखा होगा तो यहाँ पे ध्यान देना, पीएम या पर मंथ ऐसा लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो पर मंथ लिखा होगा तो हम उसको 12 से इंटू कर देंगे, कि सैलरी जो मिलती है एनुअली मिलती है, अकाउंट से हमारा एनुअली बनता है, साल का 12 महीने का एनुअल होता है, ठीक है। तो अगर पर मंथ लिखा होगा तो क्या लिखोगे आप, क्या करोगे, सिंपली
जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे आप लोग, तो यहाँ पे लिख दोगे टू एज सैलरी कितना 5000 इंटू 12, यहाँ पे 60,000। ठीक है, ऐसे आप लोग कर दोगे। और अगर सर ऐसे लिखा होगा तो पर पीएम नहीं लिखा, पर मंथ नहीं लिखा, ऐसे लिखा पी ए पर एनम। तो जब पर एनम का मतलब होता है एनुअली साल का है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप क्या करोगे टू एज सैलरी कितना 5000 यहाँ पे शो कर दोगे और आपका सैलरी हो गया। ठीक है, कमीशन की बात करते हैं। कमीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनर को कमीशन कैसे देते हैं, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अभी सीखना है। अच्छा सर, एक मैनेजर कमीशन था, मैनेजर कमीशन अलग है, उसका कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ और उससे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, मैनेजर कमीशन अलग है, वो मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, उसको समझा भी दिया। पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन को मिक्स मत करना, क्योंकि मैनेजर कमीशन अगेंस्ट प्रॉफिट चलता है, पार्टनर कमीशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं चलता। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बट ये पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ये प्रॉफिट हो तो मिलेगा, लॉस हो तो नहीं मिलेगा। मैनेजर कमीशन कैसे भी है कि प्रॉफिट हो तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी डिफरेंस है और मैं उस पर क्वेश्चन करा चुका हूँ, मिक्स मत करना, बता रहा हूँ फिर से। हमें पढ़ना है पार्टनर के कमीशन। तो सर पार्टनर के कमीशन जो आपके क्वेश्चन में है दो टाइप से दिए होते हैं। कभी कभी लिखा होता है, जस्ट सिंपल लिखा होता है ए इज इंटाइटल at the rate 5% commission, 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बस सिंपल इतना लिखा है कि सर ए को 5% कमीशन देना नेट प्रॉफिट है, बस इतना ही लिखा है। तो इसका मतलब है ये बिफोर चार्जिंग है, सिंपल वाला। ये कौन सा है, ये सर है बिफोर चार्जिंग, यानी सिंपल कमीशन 5% निकाल देना बस। क्या करना है, जैसे मान लो कि नेट प्रॉफिट मेरा कितना था, 1,20,000 था, तो 1,20,000 का 5/100, बस हो गया, खत्म हो गया बस 5/100, और कुछ नहीं करना। अगर सिंपल ध्यान से बता रहा हूँ मैं, सुन लो, इज इंटाइटल्ड टू एट द रेट 5% कमीशन ऑन इट, इसके आगे पीछे कोई वर्ड को चेंज नहीं किया, बस इतना ही लिखा, तो ही ऐसे निकालना है। अच्छा जी, एक तरीका और है, या तो ऐसे लिखा ए इज इंटाइटल्ड एट द रेट 5% कमीशन, सुनो ध्यान से, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला, ए इज इंटाइटल्ड एट द रेट 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या बिफोर चार्जिंग बोले तो भी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, यानी बिफोर चार्जिंग और नॉर्मल दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। बिफोर चार्जिंग, देखो यहाँ वर्ड क्या बोला, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, या आफ्टर बोलेगा तो फिर ये वाला आ जाएगा, ये वाला समझाऊंगा फिर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बिफोर चार्जिंग दो तरीके से बोल सकता है, बिफोर चार्जिंग दो तरीके से बोल सकता है, या तो सिंपल कुछ भी नहीं बोला, बोला भाई ए को कमीशन देना है एट द रेट 5%, बिफोर आफ्टरवर्ड कुछ ही नहीं करेगा, तो भी बिफोर वाला ही होगा, सिंपल वाला ऐसे निकलेगा 1,20,000 का 5/100। ठीक है, इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो कमीशन बनेगा उसका। दूसरा, या तो बिफोर वर्ड यूज करता है, एज इंटाइटल्ड एट 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो भी यही इसका मतलब है। अगर सर आफ्टर चार्जिंग बोले तो कैसे निकालेंगे, हाँ अगर आफ्टर चार्जिंग बोले तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो, अब आफ्टर चार्जिंग को भी दो तीन तरीके से बोल सकता है, पता है कैसे कैसे बोलता है, देखो बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे बोल देता है, या फिर बोलता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। देखो दो चीज भी बोलता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सबसे डेंजर ये वाला होता है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो। और देखो इसके ऊपर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, अगर ये आ जाता तो आप लोग पक्का गलती कर देते हो, और यही प्रॉब्लम आती है आप लोगों को।
आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग, ये तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है ना, ये मैंने समझा दी जो सबसे सिंपल है। ये थोड़ा सा टफ वाला सिचुएशन है, ये अभी समझाऊंगा, बट पहले भी समझा भी चुका हूँ ये वाला मैं, और एक क्वेश्चन भी कराया हूँ। अब वीडियो नंबर आई थिंक 7 है या 8 है, आप जाके देखना, थंबनेल पे लिखा मैंने आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिख दिया, ठीक है, और मैं टाइटल में आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा, वहां से देख के आप समझ सकते हो। और एक बड़ा सा क्वेश्चन भी कराया था मैंने, फिर भी आज मैं इसको समझाऊंगा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं, समझा भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। आज मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट उसमें भी कराया था। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा बोले तो क्या मतलब है, तो सर इसका मतलब सिंपल है कि जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है उस पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकाल देना, बस कोई एक्सपेंस उसमें माइनस नहीं करना। लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, यानी नेट प्रॉफिट में से पहले सारे खर्चे माइनस करो, फिर जो आएगा उसका आफ्टर चार्जिंग निकालो। अब सब पहले ये आफ्टर चार्जिंग समझो क्या होता है, देखो पहले इसको समझो। इसको मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला है, ए इज इंटाइटल, ए इज इंटाइटल एट द रेट 5% कमीशन, एट द रेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, सॉरी, on net profit after charging such commission, बस यही बोला है, A is entitled at the 5% commission on net profit after charging such commission, बस हो गया। तो आफ्टर चार्जिंग जब वर्ड यूज करेगा तो जब निकालेंगे, देखो मान लो कि सेम यही क्वेश्चन, मान लो 1,20,000 प्रॉफिट था, तो 1,20,000 इंटू 5/100 प्लस रेट को भी नीचे प्लस कर दो, 100 प्लस रेट को भी नीचे प्लस कर दो। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 1,20,000 का 5/105, बस हो गया, हो गया, हो गया। ये जो आंसर आएगा ये आफ्टर चार्जिंग का आंसर आएगा, और ये बिफोर चार्जिंग या सिंपल वाले। अगर सर रेट 10% हो तो जितना रेट होगा 100 में नीचे प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10/110। ये जो आंसर आएगा आपका पार्टनर कमीशन आ जाएगा। सबसे टफ वाला जो है ये वाला, सर ये क्या कह रहा है समझते हैं फटाफट। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, कह रहा है कि सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करो, इंक्लूडिंग सच कमीशन। सच कमीशन देखो यहां तक तो कुछ इससे मिलता है, लेकिन ऊपर का 2 लाइन एक्स्ट्रा बोला है। इसका मतलब है क्या कहता है कि पहले जितने भी फॉर्म के एक्सपेंसेस उसको माइनस कर दो, फॉर्म के जितने एक्सपेंसेस उसमें कर दो माइनस कर दो। कहने का मतलब ये है, इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, देखो ये वाला, ये समझा रहा हूं, ठीक है। लिखा है यहां पे, एज्यूम कर लेते हैं, A is entitled to commission, adjust कर लेना, साफ साफ दिख नहीं रहा। A is entitled to commission after deducting all expenses including such commission। ये लाइन लिखी हुई है, एट द रेट 5% मान लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो क्या करना है, तो इस केस में देखो एज्यूम किया मैंने, नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, तो सर नेट प्रॉफिट है 1,20,000। अब सर क्या 5/105 ऐसे निकाल दो, इसमें से ऐसे कर दो, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, लाइन में बहुत सारी चीजें डिफरेंस है, बट आपने कैलकुलेशन सेम की नहीं, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी। क्वेश्चन में क्या होगा ध्यान से फिर पढ़ते हैं। A is entitled to commission, A को कमीशन मिलना है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, यानी इसमें से पहले सारे एक्सपेंस माइनस करो, सारे एक्सपेंस माइनस करो। सारे एक्सपेंस कौन से, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर की सैलरी, ए के अलावा किसी और को इंटरेस्ट कमीशन देना हो उसका भी कमीशन माइनस कर दो,
ए को कमीशन मिलेगा सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, यानी ए के अलावा जितने भी ए के कमीशन को छोड़ दो, ए को जो कमीशन देना उसको भी छोड़ दो, उसके बाद सारी चीजें जो एप्रोप्रिएशन में किसी पार्टनर्स को दी गई है वो डिडक्ट कर दो, फिर जो आएगा उसको 5/105 करो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो ये माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, किसी पार्टनर की सैलरी होगी वो भी माइनस कर देंगे, सारे पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, किसी पार्टनर का कमीशन, कमीशन किसी पार्टनर को दिया होगा वो भी माइनस कर देंगे। सर हम ए का जो कमीशन निकाल रहा हूँ कैसे माइनस करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि ए के कमीशन को छोड़ने के, यानी ए के कमीशन के अलावा और भी किसी पार्टनर का कमीशन होगा, और भी किसी पार्टनर में कोई भी खर्चे होंगे, सारे पार्टनर्स की सैलरी होगी, सारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो सारे खर्चे माइनस कर दो, बस इसका कमीशन छोड़ दो। अब जो आंसर आएगा, एज्यूम कर लेते कि चलो सर 30,000 हमारा कैपिटल दे दिया था हमने, 10,000 एक को सैलरी दे दी थी, 5,000 एक को हमने कमीशन दे दी थी, बी को कमीशन दिया था, किसको दिया था, बी को, ए का नहीं बी का कमीशन था, मैंने माइनस कर दिया। अब देखो कितना आएगा, ये 40-45, तो आई थिंक 75,000 आएगा। ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट का 75,000 का मैं निकालूंगा, देखो यहाँ कमीशन कितना आएगा, तो सर कमीशन आएगा 75,000 का 5/105, रेट कितना है, आफ्टर चार्जिंग बोला है ना, तो मैंने आफ्टर चार्जिंग निकाला है, बट आफ्टर चार्जिंग कब, सारे प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका सैलरी एंड कमीशन टू दी पार्टनर, ये कैलकुलेशन हमने डिस्कस कर ली, क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बहुत सारे कर रखे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहेगी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैथमेटिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, तो सर मैथ्स का टीचर तो हमने हायर किया हुआ है, वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे, बट रही बात इकोनॉमिक्स की, तो अब इकोनॉमिक्स का टीचर हायर नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी अपना चैनल उतना भी ग्रो नहीं हुआ है, तो आई होप बहुत जल्दी हम लोग हायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपना हेल्प को, चैनल को शेयर करते रहना ताकि हम ग्रो करें और फिर हम आगे आपके लिए भी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लगे कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या जो भी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ बता सकते हैं, कोई सेशन लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।